हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज हम आर्टिकल 19 की बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो हमें गारंटी करता है सेवरल फ्रीडम्स, और एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें जो है कुछ जो है फ्रीडम्स मिली हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, जो हमें पूरा पूरा बोलने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मिसयूज़ करें। टू अ सर्टन लिमिट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही अच्छा माना जा सकता है। देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम कहीं भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, या फिर हम 3-4 लोग या बहुत सारे लोग जो है एक पीसफुल असेंबल कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का प्रोटेस्ट हो, कुछ हो, लेकिन वो विदाउट आर्म्स होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, सो यहाँ पर जो है वो एसोसिएशंस हम बना सकते हैं, हम एनजीओज बना सकते हैं, नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। देन फ्री टू मूव थ्रू आउट द इंडिया, हम कहीं भी इंडिया, विद इन इंडिया हम कहीं भी आ जा सकते हैं, वेदर इट्स जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू असम और अरुणाचल प्रदेश, जो है हम कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, हम कहीं पर भी जो है वो सेटल हो सकते हैं, चाहे हम कहीं के भी डोमिसाइल हैं, हम चाहे हिमाचल के सिटीज़न हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, लेकिन हम जाके कर्नाटका, तमिलनाडु, या फिर वहाँ से जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो इस तरीके से कहीं पर भी हम रह सकते हैं विद इन इंडिया। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमें किसी भी तरीके का प्रोफेशन, हमारा ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, हम ट्रेड और बिज़नेस में किसी भी टाइप में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े से ऐसे कि वो एंटी नेशनल टाइप नहीं होना चाहिए, और जो नेशन के जो है आपके प्रति जो आपके अधिकार ड्यूटीज़ बनते हैं उनको जो है उसके अधिकार में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू बी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर हमें एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ इन्हें दिया गया है, दैट अ स्टेट कैन इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर है कि आपको वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, इकट्ठे नहीं होना, तो आप नहीं हो सकते। देन नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटी नेशनल है वो नहीं मानी जाएगी। देन डिसेंसी, मोरालिटी एंड डिफेमेशन, तो यहाँ पर जो है वो मोरालिटी को ताक पे रख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसके प्रति आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आपके देश के प्रति एक आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। सो थैंक यू सो मच।